हेलो एवरीवन, क्लास 12 आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अलंकार। बेसिकली अलंकार होते क्या हैं? अलंकार पोएटिक डिवाइसेस को कहते हैं। दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं पोएट के मूड को लेकर। जब भी पोएट जो है कोई भी पोएम के बारे में बात करता है, उसका मूड कैसा है, वो कैसी बातें कर रहा है, क्या वो सरकास्टिक वे में बात कर रहा है या बहुत ही रोमांटिक तरीके से बात कर रहा है। आइए पढ़ते हैं कुछ ऐसे ही पोएटिक डिवाइसेस के एग्जांपल्स। फर्स्ट है आपका एसोनेंस। एसोनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज फोर आर वेरी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एसोनेंस। एसोनेंस होता क्या है? ये ऐसा रिपीटेशन ऑफ वॉवल्स है जो बार बार पोएम में आता है। एक पर्टिकुलर सेंटेंस में बार बार रिपीटेशन हो रही है किसकी? वॉवल्स की। वॉवल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। लेट्स सी, इट इज द रिपीटेशन ऑफ अ सिमिलर वॉवल placed beside each other or close by each other. That means, for example, अगर हम यहाँ देखें कि रिपीटेशन किसका हो रहा है? वॉवल्स का हो रहा है यहाँ पर, और वो एक दूसरे के बिसाइड प्लेस्ड है। दैट मीन्स अभी तक हम बात करते थे जब भी एलिट्रेशन की, एलिट्रेशन में वॉवल्स की रिपीटेशन होती थी? ऑफ कोर्स नॉट, वो होता है कॉन्सोनेंट। वो बिल्कुल ही सेपरेट होता है वॉवल्स से। जैसे कि हम देखते हैं कॉन्सोनेंट क्या होता है? अदर देन वॉवल्स कॉन्सोनेंट होते हैं। एलिट्रेशन में आपने देखा होगा फास्ट एंड फ्यूरियस, यानी कि एफ एंड एफ क्या है? कॉन्सोनेंट्स। दैट इज योर एलिट्रेशन। यहाँ पे एसोनेंस जो है उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। बिल्कुल हम इनिशियल लेटर की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसोनेंस की, जहाँ पर आपका यहाँ पे वॉवल क्या है? रिपीटेशन में है, बट वो इनिशियल लेटर बिल्कुल भी नहीं है। Let's take an example. He fell asleep under the cherry tree. He fell asleep under the cherry tree. As you can see over here, asleep में आपका यहाँ पे leap आ रहा है, यानी कि डबल ई इंक्लूड हो रहा है under the cherry tree. ट्री में भी आप देख सकते हो कि डबल ई यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ये हाईलाइट करने का मोटिव क्या है कि बच्चे कहते हैं कि मैम यहाँ पर आपका वॉवल है, यहाँ पे भी वॉवल है, तो क्या इस तरीके से हम काउंट करें कि वॉवल्स इंक्लूड हो रहे हैं तो वो एसोनेंस है? बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे कि वो राइम भी कर रहा है और साथ के साथ वॉवल्स भी इंक्लूडेड, दैट इज योर एसोनेंस। राइमिंग इज नॉट दैट मच कंपल्सरी, बट उसका वॉवल साथ के साथ आना वो बहुत ही कंपल्सरी है। नेक्स्ट आपका एक और एग्जांपल है यहाँ पे चिप्स एंड डिप्स। चिप्स एंड डिप्स में भी आप देखो वॉवल रिपीट हो रहा है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि वो इनिशियल लेटर ही हो। चिप्स में आपका देखो यहाँ पे आई कहाँ आ रहा है? थर्ड लेटर इज योर आई, ठीक है। इसी तरीके से डिप्स में भी आपका सेकंड लेटर आ रहा है, यानी कि बिसाइड, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट। नेक्स्ट हम लेते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस क्या होता है? एंटीथेसिस ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है इन विच स्ट्रांगली कंट्रास्टिंग आइडियाज आर प्लेस्ड इन शार्प जस्टपोजिशन। जस्टपोजिशन क्या होता है बच्चे? कि कोई भी ऐसी दो या दो से ज्यादा थिंग्स, ऐसी दो से ज्यादा चीजें जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करे बट इतने इंटरेस्टिंग तरीके से कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट छोड़ दे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आर्ट इज लॉन्ग, टाइम इज फ्लीटिंग। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। कोई भी दिया हुआ काम लंबा तो है, इट्स अ वेरी लेंथी वर्क, बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग टू। सो इस चीज को हम कहते हैं एंटीथेसिस। Now let's come to the oxymoron. Oxymoron हमने 9th 10th में भी जरूर पढ़ा है. So you guys are in 12th standard now and just look over it. It is a present if two completely, यानी कि दो complete यहाँ पे opposite words आ रहे हैं, are used in conjunction. किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में जब आपके दो ऑपोजिट वर्ड्स आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज्ड क्योस। कभी आपने देखा है कि कोई क्योस मचा हुआ है, वो कभी ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कभी नहीं होता है। तो ऐसी लड़ाई कौन करता है? हमारा ऑक्सीमोरन, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, द फाइनल डांस वॉज सीरियसली फनी। द फाइनल डांस वॉज सीरियसली फनी, सीरियसली और फनी वे, हाउ इज दैट पॉसिबल? सो यहाँ पर थोड़ा सा सरकास्टिक में भी यूज होता है, बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे हम दो ऑपोजिट वर्ड्स को यहाँ पे आपस में क्या करते हैं? उनका एक जंक्शन करते हैं, यानी कंजंक्शन के थ्रू वो दो कंप्लीट ऑपोजिट वर्ड्स एक सेंटेंस में इंक्लूड हो रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स, पर्सोनिफाइड होना, यानी कि एक ऐसी पोएटिक डिवाइस, आपका एक ऐसा अलंकार जहां पे पोएट क्या कहना चाहता है? Where animal or thing are given human traits. ऐसी कोई भी ह्यूमन क्वालिटी जो किसी भी
को दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। अलार्म क्लॉक येल्स कैसे कर सकता है? कोई भी अलार्म क्लॉक है वो आप पे चिल्ला नहीं सकता, वो आपको उठा रहा है। तो यानी कि चिल्लाते कौन है? ह्यूमन। तो इसीलिए कोई भी ह्यूमन ट्रेट अगर आपको दिया जाता है किसी भी एनिमल या थिंग के लिए, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, द विंड इज ब्लोइंग जिस तरीके से बोला जाता है, या फिर द सपोज द ट्रीज आर डांसिंग। तो इस तरीके की जो एग्जाम्पल होते हैं, ट्रीज डांस नहीं कर सकते बट वो पोम्स के थ्रू एक पोएट अपना एक जेस्चर जो होता है, एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज करता है, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। कोई भी अगर आपको डाउट आता है रिगार्डिंग पोएटिक डिवाइसेस, you can contact or DM me whatever you want. Just go with this and go through it.